क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2 क्वेश्चन 4 गिवन 15 cot A equal to 8. Find sin A and sec A. देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको 15 cot A इक्वल टू 8. तो 15 इधर cot A से मल्टीप्लाई 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर cot A इक्वल टू 8 बाय 15. वी नो दैट क्या पता है हमें पता कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. यानी ये ट्रायंगल अगर ये है ये ए ये बी ये सी. ए इसलिए क्योंकि यहां ए लिखा है तो यहां भी ए लिख लिया. तो कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो यहां कोट 8 अपॉन 15 है. लेट बेस इक्वल टू 8x परपेंडिकुलर इक्वल टू 15x. तो बेस 8x ले लो और ये परपेंडिकुलर 15x. इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इक्वल टू 8x होल स्क्वायर प्लस 15x होल स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर. दोनों को प्लस करेंगे 289. AC स्क्वायर इक्वल टू 289x स्क्वायर. तो AC इक्वल टू रूट 289x स्क्वायर. तो AC इक्वल टू 289 का रूट क्या है 17 और x स्क्वायर का हो जाएगा x. तो अब आपके पास ट्रायंगल देखना ABC. आपके पास ये आ जाता है 8x बेस परपेंडिकुलर आ जाता है 15x और हाइपोटेन्यूज 17x. आपको फाइंड आउट क्या करना साइन A. नाउ साइन A इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. तो यानी 15x अपॉन 17x x से x कैंसिल 15 अपॉन 70 आपका आंसर है. फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना सेक A. तो सेक थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज यानी AC बेस यानी AB. फिगर से देख लो यानी 17x अपॉन 8x x से x कैंसिल 17 अपॉन 8 ये आपका आंसर हो जाता है. ठीक है. क्वेश्चन 5 देखो गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और कैलकुलेट करना ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सॉल्यूशन सेक थीटा इक्वल टू 13/12. सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. लेट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13x बेस इक्वल टू 12x. बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो 13x होल स्क्वायर इक्वल टू बेस 12x होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे 169x स्क्वायर इक्वल टू 144x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. 169x स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा 144x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. 25x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट
25x स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 5x। अब इसने कहा है, अब आपके पास तीनों चीजें आ गई, बेस भी परपेंडिकुलर भी, ट्रायंगल बना लो। बेशक आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस पता है 12x, परपेंडिकुलर पता है 5x और हाइपोटेन्यूज 13x। अब आपको बाकी सब चीजें, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसने पूछे हैं, तो सारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आएंगे देखना। हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास 5x अपॉन हाइपोटेन्यूज 13x, x x कैंसिल 5/30। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास 12x और हाइपोटेन्यूज 13x, x x कैंसिल 12/13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5x और बेस है 12x कैंसिल 5/12। कोट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ 10 12/5। सेक थीटा हमें गिवन ही है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस 12/13 13/12। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन क्या था आपके पास 5/13 है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 13/5। ये आपका आंसर है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दिया जाता है इसका मतलब है कि ट्रायंगल की दो साइड्स के रेशियो दे दिए, तो उसके फॉर्मूले से इक्वेट करके आप वो दोनों साइड फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी साइड दी है। जैसे इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज और बेस दिया है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको जब दो साइड पता है तो थर्ड साइड आप निकाल ही सकते हो। और जब ट्रायंगल की तीनों ही साइड पता लग जाएंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। सपोज ये ट्रायंगल है, ये ए और ये बी दोनों ही एक्यूट है, तो ये बचा C90 सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो सॉल्यूशन क्या गिवन है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस ए, जब ए ये है तो बेस क्या हो जाएगा AC, तो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू कोस बी। जब एंगल बी है तो बेस क्या होगा, जो एंगल गिवन होता है उसको 90 डिग्री साइड को ज्वाइन करने वाला बेस है, तो बी के केस में बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो पहले भी एक हाइपोटेन्यूज AB से कैंसिल AB, बचा क्या AC इक्वल टू BC। अब आप देखो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है AC और BC, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, प्रूव्ड। तो उन्होंने कहा था प्रूव करो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, शो करो, हमने शो कर दिया है। देखना बेटा क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो इसमें साइन और कोस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वैसी बेसिक मेथड से दो साइड दी हुई है, पाइथागोरस से थर्ड साइड निकालेंगे, तीनों साइड आ जाएंगे तो साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन कोट थीटा इक्वल टू 7/8, वी नो दैट, हमें मालूम है कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देयरफॉर लेट बेस इक्वल टू 7x, परपेंडिकुलर इक्वल टू 8x, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी 8x होल स्क्वायर प्लस 7x होल स्क्वायर, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, ये हो जाएगा 113x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट 113 और x स्क्वायर में से x बाहर। तो अब आपके पास ट्रायंगल आ गया है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
बेस ये थीटा है आपके पास, बेस था 7x, परपेंडिकुलर है 8x और हाइपोटेन्यूज है √113x। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इसमें 8x अपॉन हाइपोटेन्यूज √113x, x कैंसिल तो 8 अपॉन √113। और इसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस यानी 7x अपॉन √113x, x कैंसिल तो कोस थीटा इक्वल टू 7 अपॉन √113। ये आ गया। दोनों की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाउ क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8 अपॉन √113 और 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 7 अपॉन √113। ऊपर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 होल स्क्वायर, और ऐसे नीचे a प्लस बी माइनस बी तो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो ऊपर एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113 और नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113। इससे ये कैंसिल। 113 में से अगर 64 माइनस हो तो क्या बचेगा 49, तो आंसर 49 अपॉन 64 ये आपका आंसर है। और सेकंड आपसे पूछा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट की वैल्यू 7 अपॉन 8 है, इसका स्क्वायर तो 49 अपॉन 64 आंसर। दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है। क्वेश्चन 8 गिवन है इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, चेक करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के इक्वल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे और इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर लेंगे। वैल्यू निकालने के लिए आपको tan a की वैल्यू चाहिए और आपको cos a की वैल्यू चाहिए और sin a की वैल्यू चाहिए। ये तीनों वैल्यू उसी मेथड से जैसे हम सब वैल्यूज अभी तक निकालते आए हैं। सॉल्यूशन 3 cot a इक्वल टू 4, देयरफॉर cot a इक्वल टू 4/3, cot a इक्वल टू 4/3। वी नो दैट cot theta इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेट बेस इक्वल टू 4x, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस हो जाएगा देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5x। तो ट्रायंगल अगर आप फॉर्म करते हो तो ये 5x हो गया, परपेंडिकुलर 3x और बेस 4x, ये आपका थीटा। और अब वैल्यू किस किस की निकाल गया, tan a, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, इसे a ले लो, इसे b ले लो, इसे c ले लो, 3x और बेस क्या है 4x, तो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरह से साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका 3x अपॉन 5x, x से x कैंसिल 3/5। और नेक्स्ट हमारे पास है कोस a, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 4x है, हाइपोटेन्यूज 5x है, कैंसिल 4/5। तो ये तीनों के हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालेंगे। कौन से वाले की वैल्यू निकालेंगे, इसकी 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहां हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/4, तो 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। अब इसे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 3 स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ऊपर एलसीएम 16 माइनस 9/16 और नीचे 16 प्लस 9/16। नीचे 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7/16 प्लस 9 25। तो इसका आंसर आया 7/25। अब हम राइट हैंड साइड जो हमारे पास है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कोस ए की वैल्यू 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली। 4 स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 7/25। आप देखो दोनों वैल्यू सेम आई हैं, ये भी और ये भी 7/25 7/25। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन है देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यस दे आर इक्वल, ये इक्वल है। क्यों? हमने इनकी वैल्यू निकाल के शो कर दी, दोनों की वैल्यू 7/25 आई है। ओके। क्वेश्चन 9, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, if tan A equal to 1/√3, find, क्या फाइंड आउट करना? फर्स्ट साइन ए कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। सेकेंड कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखो बेटा बहुत सीधी सी बात करेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन आपको ये है tan A इक्वल टू, ये चीज गिवन है। ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन A की वैल्यू, कोस A की वैल्यू और साइन C की वैल्यू, कोस C की वैल्यू। अब A की और C की अलग अलग वैल्यू होंगी, साइन A और साइन C की वैल्यू अलग अलग होंगी। कैसे होंगी हम अभी देखते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। वी नो दैट, हमें मालूम है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू 1x, बेस इक्वल टू √3x। ट्रायंगल बना लो। tan के साथ a दिया है तो जो थीटा होता है वहां पे a लिखो, ये a। राइट एंगल डेट b, ये b और ये c, ये ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर 1x है और बेस क्या है? √3x। हमें सबकी तरह इसमें भी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। हमें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1x, तो 1x होल स्क्वायर प्लस बेस √3x होल स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अब 4x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √4x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 का रूट से बाहर आएगा तो 2 और ये x। तो आप इस ट्रायंगल में ये वैल्यू लिख लो, हाइपोटेन्यूज 2x आ गया। अब किस किस की वैल्यू निकालनी है? साइन ए कोस ए। पहले ए, अगर ए एंगल यहां है तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल दो। ठीक है। नाउ साइन ए इक्वल टू साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। BC की वैल्यू है 1x और AC की वैल्यू है 2x, कैंसिल होके 1/2। और इसी तरह से कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? √3x और एक्चुअली AB, अगर शॉर्ट में लिखें तो AB अपॉन AC। फिर इनकी वैल्यू √3x अपॉन 2x, x से x कैंसिल, √3/2। साइन ए कोस ए हो गया है। अब हमें साइन C चाहिए। तो साइन C के लिए ट्रायंगल को एक बार दोबारा बना लो आप, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। राइट एंगल डेट B था, जो एंगल चाहिए वो नाम यहां रख लो, यानी ये C हो गया और ये A हो गया। अब जो हमारे पहले वाला ट्रायंगल था उसको देख के इसकी साइड्स लिख दो। जैसे AC 2 है तो इसमें भी AC को 2x लिख लो। फिर देखो BC क्या है? 1x है, तो यहाँ BC को लिख लो 1x।
फिर देखो ए बी √3x है तो ए बी को √3x। एक्चुअली बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं इसमें। साइन सी का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सी है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी की वैल्यू √3x अपॉन ए सी की 2x, x से x कैंसिल, देयरफॉर साइन सी की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसी तरह से कोस सी की वैल्यू हम निकालेंगे। कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC क्या है 1x, और तो 1x हो गया, और AC क्या है आपके पास 2x, x से x कैंसिल, ये 1/2 कोस सी की वैल्यू होगी। जब इन सब की वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या, जो हमें गिवन है, हमसे पूछा है उसने फर्स्ट में साइन A इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, वैल्यू रख दो। साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू आई है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू आई है √3/2 इंटू साइन सी भी √3/2। सोल्व करेंगे 1 इंटू 1 1/2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 2 जा 4, एलसीएम 4 1 प्लस 3 यानी 4/4 कैंसिल करके 1 आपका आंसर है। इसी तरह से सेकंड हमसे क्या पूछा है, सेकंड पूछा कोस ए कोस सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू आई है √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये √3/4 माइनस √3/4 दोनों सेम, तो आंसर आ गया आपका 0। करना क्या था क्वेश्चन में, मेन बेसिक तो हमारा सारा वही है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, यानी ट्रायंगल की दो साइड दे दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस तरह से थर्ड साइड हमें निकाल लेनी है। जब तीनों साइड आ जाएंगी तो साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की वैल्यू निकालनी है। बस ये ध्यान रखना, जब एंगल ए की जगह सी हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। जो एंगल गिवन होता है ना, एंगल उसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है और उसको 90 डिग्री से ज्वाइन करने वाली साइड बेस होती है, ये ध्यान रखना। बस आप दो अलग अलग ऐसे ट्रायंगल बना के इस तरह से और इस तरह से तो भी आराम से इसे कर सकते हो। सबकी वैल्यू निकाल के पुट करनी है और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब आप आराम से कर ही लोगे। ओके, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो ट्रायंगल बना लो आप राइट एंगल एट Q, तो इसे P, ये Q और ये R। क्वेश्चन में लिखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ 5। PQ आपका क्या है 5 सेंटीमीटर। एक मिनट बेटा, गिवन है आपको PQ 5 सेंटीमीटर गिवन है, PR प्लस QR आपको 25 है, तो इसमें से एक को x लेट कर लो, लेट PR इक्वल टू x देन x प्लस QR इक्वल टू 25, QR इक्वल टू 25 माइनस x, तो QR हो जाएगा 25 माइनस x और ये हो जाएगा x। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम PR² इक्वल टू PQ² प्लस RQ², तो PR यानी x² इक्वल टू PQ 5² प्लस RQ 25 माइनस x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 5² 25 प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया। तो x² इक्वल टू 25 प्लस 25²
625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 50x इधर, तो 50x इज इक्वल टू 650, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 13। तो ट्रायंगल आप दोबारा फॉर्म कर लो, ये P है, ये Q है और ये R है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 25 माइनस 13 यानी ये 12 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड्स आपको मालूम चल गई हैं। अब इसने कहा है कि अगर तीनों साइड आपको पता लग जाती है तो साइन P की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो साइन P, साइन होता है परपेंडिकुलर, ये P यहाँ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी QR अपॉन PR मीन्स 12 अपॉन 13, ये आपका आंसर है। फिर ये कहता है कोस P, तो कोस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ अपॉन PR यानी 5 अपॉन 13, आंसर हो गया। और फिर tan P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी RQ अपॉन PR 12 अपॉन 13, ये तीनों आपके आंसर आ गए। मेन इसमें क्या डिफरेंस था, इसने सीधे दो साइड ना देके एक की वैल्यू दे दी और दो साइड्स में रिलेशन दे दिया, ये PR प्लस QR 25, तो PR प्लस QR 25, एक को आपने अगर x ले लिया तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस x, वैल्यू पुट करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सिंप्लीफाई करते ही आपको तीनों की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। तीनों की वैल्यूज पता लगते ही बेसिक फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। ओके।